फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। CBCS नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नई शिक्षा नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज्यपाल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ADP के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करो, पारित करो, पारित करो। में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग और शिक्षा को निजीकरण करने के खिलाफ आइसा के द्वारा आज राज्यव्यापी आंदोलन किया गया है। इस राज्यव्यापी आंदोलन के तहत विभिन्न विश्वविद्यालय में जो है आइसा के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल इन लोगों की मांग है कि जिस तरह से पूरे बिहार में शिक्षा को निजीकरण किया जा रहा है और लगातार जिस तरह से सभी विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में बढ़ोतरी करते हुए 3 वर्षों से 4 वर्षों का समय कर दिया गया है, उससे जो छात्र हैं काफ़ी आहत होंगे और छात्र आहत हैं, जिससे कि उनकी जो फीस वृद्धि की जा रही है इससे कहीं ना कहीं गरीब तबके के छात्रों को वंचित करने का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है एक जिसके तहत। इन पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से भूख हड़ताल पे जो छात्र बैठे हैं इनसे बात करते हैं, क्या कुछ मामला है। को बिहार के राज्यपाल अपने मनमाने ढंग से थोप रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने भूख हड़ताल दिया है। आप देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में UGC के फंड रोका जा रहा है और विश्वविद्यालयों को निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है। बिहार के विश्वविद्यालय में जब फीस वृद्धि पर आप एक नज़र डालिएगा तो आप देखिएगा कि जो पहले ग्रेजुएशन 7 से 8 हज़ार अधिकतम फीस में पूरा हो जाता था, अब न्यूनतम फीस जो है वो 22 से 23 हज़ार रुपया हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों को फिर से निजी हाथों में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा फी स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है उसमें छात्र छात्राओं से इलेक्ट्रिसिटी फी बिल लिया जा रहा है, उसमें बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है। तो किस बात के ये सरकारी विश्वविद्यालय है? तो इसके खिलाफ हम लोग ने दिया है कि यह लड़ाई बिहार के विश्वविद्यालयों को निजी हाथों में भेजे जाने के खिलाफ लड़ाई है। वंचित तबकों को कैंपस में कैसे बनाए रखा जाए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, छात्राओं महिलाओं की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इसको बचाए रखने के लिए यह भूख हड़ताल किया गया है। हम मांग करते हैं बिहार सरकार से भी, बिहार सरकार ने नई शिक्षा नीति का और FYUP का विरोध किया है, तो FYUP का विरोध बिहार सरकार का स्वागत योग्य कदम है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन आगामी जो विधानसभा का सत्र आ रहा है, हम बिहार सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाए, तब हम मानेंगे एक निर्णायक लड़ाई की तरफ बिहार की सरकार है। जो FYUP है उसको वापस लिया जाए और जब पिछली बार जिस तरीके से 3 साल का जो कोर्स था उसी तरीके से आगे भी पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा हमारा ये मांग है कि जो भी डोमिसाइल सिस्टम जो पहले से BPSC अभी जो शिक्षा बहाली हो रही है उसमें डोमिसाइल सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए, ताकि बिहार के जो भी शिक्षक और शिक्षक बहाली में आना चाहते हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। दरअसल NAP के थ्रू जो भी कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जा रही है, उनकी अब जो फंड हमें जो पढ़ने के लिए मिलता था वो एज अ लोन मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है वो और भी महंगा होता जाएगा। मैं खुद एक गांव से आता हूं जहां पे ग्रेजुएशन करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आर्थिक रूप से ये कहीं ना कहीं तंगी का सामना आज के टाइम पे जो भी छात्र हैं उनको झेलना पड़ सकता है। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें FYP लागू हो जाने और CBCS के लागू हो जाने से वो हमारे ऑनर्स में स्पेशलाइज्ड ऑनर्स जो हम करते हैं उसमें एक अलग सब्जेक्ट का एक भार पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता को कम किए जाने की एक साजिश है। और जब भी कोई चेंजमेंट आता है, जो चेंज सिस्टम है यहाँ पे कोर्स सिलेबस चेंज होता है, कोर्सेज चेंज होते हैं और इसके साथ साथ क्वालिटी भी चेंज होती है, जो कि छात्रों को हर बार इस तरीके के जो चेंज आ रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं एजुकेशन की गुणवत्ता जो उसमें कमी आ रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ जो भूख हड़ताल पे छात्र बैठे हैं उनकी सीधी सी मांग है कि जो स्नातक कोर्स में वृद्धि की गई है उसे वापस किया जाए, क्योंकि जो 4 साल का ये स्नातक का कोर्स बढ़ा दिया जाने से छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा और इससे जो गरीब तबके के लोग हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसके साथ ही जिस तरह से शिक्षकों की बहाली में आज डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर के राज्य भर में आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन के तहत एक बार आइसा ने भी सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर के विधानसभा में बहस किया जाए और बहस करने के बाद इस पर विचार करते हुए डोमिसाइल नीति को जो पूर्व की तरह आज तक लागू था उसे फिर से बहाल किया जाए, अन्यथा आइसा राज्य भर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।